बच्चों, आज हम लोग गति के नियमों, तीनों नियमों को हम लोग ग्राफीय विधि से हल करेंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग का है क्या, ग्राफीय विधि से सिद्ध करें कि v बराबर u प्लस ए टी, जहाँ v आपका है अंतिम वेग, u आपका है प्रारंभिक वेग, a आपका त्वरण है और t आपका समय है। इसको वेग काल ग्राफ के द्वारा किस तरह हल करते हैं देखते हैं। सबसे पहले हम लोग एक ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। ये आपका x अक्ष, ये आपका y अक्ष है, 0 है। ओ ए बी डी और इसको मान लेंगे हम लोग सी, इसको यू मान लेंगे, ये टी आपका है, ये भी यू हो जाएगा और आपका ये इसको हम लोग भी मान लेंगे। देखिए इसके बाद हम लोग यहाँ लिखेंगे, माना कि कोई पिंड u वेग से चलना प्रारंभ करती है, जो कि वेग काल ग्राफ के द्वारा OA को सूचित करता है। t समय के बाद उसका वेग भी हो जाता है, जो कि वेग काल ग्राफ के द्वारा BD को सूचित करता है। उस पर एक समान त्वरण A कार्य करता है। ठीक है, और हमको देखिए ये आपका t है, टाइम OD और इसको लिख देते हैं OA बराबर आपका CD होगा, क्योंकि ये आपके एक आयत है, आयत की समूह भुजाएं बराबर होती है, इसको U मान दिया गया है। और OD इक्वल टू AC, इसको हम लोग T मान लेंगे। ठीक है, और हम क्या करते हैं, इस त्रिभुज में देखते हैं, त्रिभुज ABC में, ठीक है, इस कोण को हम थीटा मान लेते हैं, इसका हम लोग स्लोप निकालते हैं। ठीक है, ये देखिए tan थीटा क्या होगा, ये होता है आपका लंब बटा आधार, तो tan थीटा, जो थीटा जो है, थीटा को हम लोग tan थीटा को हम क्या मानते, ए मानेंगे, क्योंकि कोई भी आपका दो भुजा का जो कोण बन रहा है आपका थीटा, इसका जो स्लोप होगा आपका, ये आपका त्वरण को रिप्रेजेंट करता है। आप यहाँ पर लिख दीजिए वेग काल ग्राफ का ढाल, इसको हम लोग बोलेंगे ढाल, त्वरण यानी ए को क्या करता है, सूचित करता है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, tan थीटा के बदले में ए लिख देंगे। और लंब देखिए, ये कोण के लिए लंब क्या हो जाएगा आपका BC, तो आप BC लिख दीजिए। और आधार हो जाएगा आपको क्या, AC, A/1। अब देखिए BC तो आपका BC रहेगा, AC को हम लोग क्या माने, देखिए T, यहाँ T लिख देंगे, देयरफॉर आपका BC पर A इंटू T, AT, समीकरण 1 मान लीजिए। तो हम लोग AT को क्या, AT को हम लोग BC के
BC को हम लोग AD के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे देखिए यहाँ बन जाएगा आपका। अब क्या करते हैं, चूंकि BD बराबर ये BD को हम लोग क्या लिख सकते हैं आपका CD प्लस BC, ठीक है। आगे देखिए BD को क्या माने हम लोग, BD तो देखिए BD को हम लोग मान चुके हैं, यहाँ पर लिख दीजिए इसको BD हम लोग का भी है, ठीक है। क्या लिखे ना, BD को के द्वारा सूचित करते हैं आपका भी को, तो ये आपका क्या है अंतिम वेग है, तो BD के बदले भी लिख देंगे। CD क्या है, देखिए CD OA के इक्वल होगा, तो OA कितना, OA और CD U है, तो यहाँ U लिखिए। और BC आपका BC का वैल्यू आ गया 80, तो देखिए ये आपका प्रूफ हो गया V बराबर U प्लस 80। तो ग्राफ विधि से हम लोग इस तरह बनाते हैं। इसी तरह अभी हम लोग सेकंड इक्वेशन को करेंगे। आपका सेकंड इक्वेशन हम लोग क्या है, S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, इसको हम लोग ग्राफ विधि से करेंगे। इससे पहले पिछले वीडियो में हम लोग कर चुके थे गणितीय विधि से V बराबर U प्लस AT, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग समीकरण नंबर 2 को ग्राफ द्वारा हल करते हैं हम लोग। देखिए ग्राफिक विधि से सिद्ध करें कि S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, जहाँ S पिंड की दूरी है, आपका U आपका है प्रारंभिक वेग है, A आपका त्वरण है, एवं T क्या है, समय है। तो देखिए इसको बनाने के लिए आपको जो पहले इक्वेशन में हम लोग किए थे यूज, ग्राफ सेम ग्राफ बनेगा। एक हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर देंगे। एक्स अक्ष में हम लोग लेंगे समय को, टाइम को, और वाई अक्ष में लेंगे आपको दूरी को ले लेंगे, ठीक है। सॉरी, वाई अक्ष में हम लोग लेंगे वेग को ले लेंगे। तो वही हम लोग स्टेटमेंट को लिखेंगे, सेम स्टेटमेंट को। माना कि कोई पिंड यू वेग से चलना प्रारंभ करती है, टी समय बाद उसका वेग भी हो जाता है, और आपका जो है यू जो है आपका यू को हम लोग वेग काल ग्राफ यानी इसको वेग समय ग्राफ भी कहते हैं, हम लोग OA के द्वारा सूचित करते हैं, और भी को हम लोग BD के द्वारा सूचित करते हैं, ठीक है। उस पर एक समान त्वरण A कार्य करता है। और यहाँ पर हम लोग एक चीज़ मान लेंगे, क्या S को नहीं माने हैं, क्या मान लीजिए, माना कि T समय में पिंड द्वारा तय की गई दूरी S है, ठीक है, हम लोग इसको मान लेते हैं। और हाँ, और हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, देखिए जो हम लोग यहाँ पर माने इसको लिख लेते हैं। आपका प्रारंभिक वेग यू को क्या माने आप, OA माने हैं, अंतिम वेग यानी भी को क्या माने हम लोग, BD माने हैं, और आपका समय टी को क्या माना गया आपका AC या OD लिख सकते हैं, ठीक है। और ये तो हम लोग निकाल चुके हैं, आपका क्या BC यहाँ पे लिख दीजिए। BC जो आपका आया है, क्या आया है, AD आया है, ठीक है। तो देखिए आपको यहाँ पर हम लोग ग्राफ द्वारा जानते हैं कि पिंड द्वारा तय की गई दूरी का मतलब, ये पिंड द्वारा तय की गई दूरी जो है पूरा का हम लोग क्षेत्रफल पता कर लेंगे, तो आपको वो पिंड द्वारा तय की गई दूरी हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ लिखते हैं, पिंड द्वारा तय की गई दूरी बराबर क्या होगा आपका OABD, ये पूरा का क्षेत्रफल। तो आप लिख देंगे एरिया OABD, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज, अब देखिए पिंड द्वारा तय की गई दूरी को हम लोग क्या माने हैं, S माने हैं, या लिखेंगे S। अब देखिए इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल OABD, ये जो चतुर्भुज बना है दो चीज से मिलकर बना है, आपको एक आयत और एक त्रिभुज से मिलकर बना है। तो आयत का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो आयत को क्या लिखेंगे, इस तरह लिखेंगे एरिया OACD प्लस एरिया ट्रायंगल ABC, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आगे देखिए, S बराबर ये क्या है, आयत है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे लंबाई गुना चौड़ाई
प्लस, और इसके लिए क्या हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना सिसलम, चाहे ऊंचाई बोल सकते हैं आप, सिसलम। आगे देखिए एस बराबर लंबाई, इस चतुर्भुज के लिए बनती है आयत के लिए लंबाई, आप इसको लंबाई मानेंगे तो ये चौड़ाई हो जाएगा, इसको लंबाई मानेंगे तो ये चौड़ाई हो जाएगा। आप मान लीजिए ओ ए इंटू ए सी प्लस 1/2 आधार इसको लेते हैं, मान लीजिए हम लोग बी सी को, तो आपका ऊंचाई हो जाएगा क्या, सिसलम हो जाएगा ए सी। तो एस बराबर ओ ए, देखिए ओ ए को क्या माना गया है आपका यू, तो आप यहाँ लिखिए यू इंटू ए सी को क्या माने हैं आप टी, यहाँ लिखिए टी प्लस हाफ इंटू बी सी क्या है देखिए 80 है, आप यहाँ लिखिए 80 इंटू ए सी आपका टी है, तो यहाँ टी लिख दीजिए। देयरफॉर क्या हो जाएगा एस बराबर यू इंटू टी, आपका यू टी प्लस हाफ ए टी इंटू टी स्क्वायर। तो ये आपका इक्वेशन 2b इस तरह आपका प्रूफ हो गया। ये ग्राफ विधि से आपका s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये इक्वेशन आपका 2 गति का ये सेकंड इक्वेशन है। ठीक है, अब हम लोग गति का थर्ड इक्वेशन देखते हैं ग्राफ विधि से। थर्ड इक्वेशन आपका होता है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। आपका v यहाँ पर क्या है, अंतिम वेग है, आपका u है प्रारंभिक वेग, और a आपका त्वरण है, और s आपका पिंड द्वारा तय की गई दूरी है। देखिए इसको भी, ये आपका इक्वेशन 1, 2 एंड 3 के लिए आपको सेम ग्राफ बनेगा, ग्राफ में कोई चीज़ नहीं होगी और स्टेटमेंट में भी कोई चेंज नहीं होगा, सेम स्टेटमेंट को आप लोग लिखेंगे। देखिए क्या लिखे, माना कि कोई पिंड u वेग से चलना प्रारंभ करती है जो कि बेकाल ग्राफ के द्वारा OA को सूचित करता है। t समय के बाद उसका वेग क्या हो जाता है, आपका v हो जाता है, जो कि बेकाल ग्राफ के द्वारा आपका BD को सूचित करता है। उस पर एक समान त्वरण A कार्य करता है, इसमें क्या आपका एक समान त्वरण A कार्य कर रहा है। ठीक है, माना कि t समय में पिंड s दूरी तय करती है, पिंड आपका s दूरी तय करती है t समय में। अब देखते हैं इसी प्रकार इस ट्रायंगल को देखेंगे, ट्रायंगल ABC में हम यहाँ पे स्लोप निकालेंगे tan थीटा, मतलब इसका ढाल निकालेंगे हम लोग। ठीक है, तो tan थीटा क्या होता है, आपका लंब बटा आधार होता है, और tan थीटा को हम लोग a के द्वारा सूचित करते हैं, और लंब आपका हो जाएगा यहाँ BC, और इसको भी हटा दिए रहते हैं, और आपका आधार है AC, यहाँ लिख देंगे बेकाल ग्राफ का ढाल त्वरण को सूचित करता है। तो इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, tan थीटा का बदले में हम लोग a यूज करेंगे, तो a/1 और BC, तो ये BC रहेगा, और AC, ये AC को हम लोग क्या माने हैं, पहले से T माने हैं, तो देयरफॉर BC बराबर AD, आपका ये इक्वेशन 1 हो गया। आप चाहेंगे तो यहाँ पर इस सब लिख सकते हैं, ऑलरेडी लिखा हुआ है, कोई लिखने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन लिख दीजिए। चलिए, आपका U को क्या माना गया है, OA माना गया, U आपका क्या है, प्रारंभिक वेग है, V आपका क्या है, BD है, ये आपका है अंतिम वेग है। ठीक है, आपका T यानी AC, ये आपका है समय है। ठीक है, चलिए आगे, अब हम क्या करते हैं, अब लिखते हैं, क्योंकि BD को हम लोग किस तरह कैसे लिख सकते हैं, CD प्लस BC लिख सकते हैं। ये BD है, ये छोटका प्लस छोटका मिलकर बड़का हो जाएगा आपका, तो BD को हम लोग क्या माने हैं, देखिए BD को माने हैं V, तो आप ये लिखिए V, और CD आपका है OA, और ये आपका OA और CD आपस में बराबर होगी, क्योंकि
एक आयत की समूह भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है, इसीलिए आपका इसके बदले में क्या यूज करेंगे आप, ओ ए यूज करेंगे प्लस बी सी, बी सी तो बी सी रहेगा। आगे देखिए भी बराबर ओ ए को यू माने हैं और ए एट, देखिए बी सी क्या है यहाँ पर निकाले हम लोग 80, तो ये आपका समीकरण 1 से क्या हो गया, भी बराबर यू प्लस 80 हो गया। अब हम क्या करेंगे, आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या, भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, ये प्रूव करना है। तो ये आपको यहाँ भी है, तो हम क्या करते हैं, अब इसको दोनों तरफ वर्क करने पर, दोनों तरफ वर्क करने पर, दोनों तरफ हम लोग क्या करेंगे, वर्क कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, ये भी स्क्वायर बराबर यू प्लस 80 होल स्क्वायर, तो भी यानी भी स्क्वायर बराबर, ये देखिए फॉर्मूला बन गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला में, तो लिख देंगे ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए क्या करते हैं हम लोग, दिस इम्प्लाइज भी स्क्वायर यू का स्क्वायर लिख देंगे हम लोग यू स्क्वायर प्लस, अब इसको पूरा को मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 इंटू यू इंटू 80, तो ये हो जाएगा 2u80 प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर। आगे देखिए भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस, ये दोनों में देखिए कॉमन क्या क्या है, यहाँ 2, क्योंकि आपको लाना क्या है 2as, तो 2a यहाँ से आ रहा है 2a, ये कॉमन ले लीजिए, जब 2a कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा क्या, ut बचेगा प्लस, देखिए यहाँ तक 2 है नहीं, तो इसको हम लोग यहाँ क्या 1 है, तो 1 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2/2 लिख सकते हैं कि नहीं, और ए स्क्वायर टी स्क्वायर ऐसे है आपका। तो अब यहाँ पर एक काम करते हैं, थोड़ा इसको हटाते हैं, देखिए यहाँ पर यहाँ लिखिए यू स्क्वायर प्लस 2aut प्लस, अब यहाँ 1 के बदले में 2/2 कर दीजिए ए स्क्वायर टी स्क्वायर, भी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2a, हम कॉमन ले लेते हैं, जब 2a कॉमन लेंगे मतलब यहाँ 2a यहाँ से चला जाएगा बाहर, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा ut बचेगा प्लस 2a बाहर चला गया, तो यहाँ कुछ तो 1 है, तो 1 आपका यहाँ 2 हो गया, यहाँ से a चला गया बाहर, तो एक a बचा हुआ है, 2a है, 2a में एक a को बाहर किए हम, और एक t को बाहर किए, यहाँ आपका ठीक है। हम लोग यहाँ पर क्या किए, 2a को बाहर किए, मतलब ut तो रहेगा आपका, यहाँ से 1/2 आ गया और a चला गया बाहर, या तो बजाय टी स्क्वायर पूरा बचा, तो टी स्क्वायर लिख देंगे यहाँ पर। और देखिए हम आगे पढ़ चुके हैं इक्वेशन नंबर 2 में क्या, यू स्क्वायर प्लस 2 हम लोग पढ़े हैं यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है एस का, तो यू स्क्वायर प्लस 2a पूरा का बदले में हम लोग क्या लिखेंगे, एस लिख देंगे, क्योंकि हम जानते हैं एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, ठीक है। तो देयरफॉर हम लोग का ये क्या हो गया, आपका ये प्रूफ हो गया, क्या प्रूफ हुआ, भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। तो ये आपका ये इक्वेशन ऑफ मोशन का तीनों इक्वेशन आपका प्रूफ हो गया। पहला इक्वेशन था क्या, v बराबर यू प्लस, देखिए पहला इक्वेशन क्या था, मैं यहाँ थोड़ा लिख देता हूँ, v बराबर आपका था u प्लस 80, ये पहला इक्वेशन है, ये प्रूफ हो गया। सेकंड इक्वेशन आपको क्या था, s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये भी प्रूफ हो गया आपका। और थर्ड हम लोग प्रूफ किया हम लोग v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ये हम तीनों को हम लोग क्या किए, दो मेथड से किए। पहला मेथड हम लोग किए थे गणितीय विधि मैथमेटिकली प्रूफ किए थे, और दूसरा हम लोग क्या, ग्राफीय विधि से हम लोग इसको क्या किए, प्रूफ किए। तो इस तरह ये आपका इक्वेशन तीनों प्रूफ हो गया, ठीक है। तो इसको आप ध्यान से देखें और इसको बार बार प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये बहुत आगे चलकर न्यूमेरिकल्स में बहुत काम आने वाला है बच्चा, ठीक है। थैंक यू।